स्वागत है आपका भारतीय मैथ्स पाठशाला में। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भारतीय मैथ्स पाठशाला में। आज हम लोग का जो वीडियो है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 में। और जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा था, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड नहीं रहा, अब वो सिंपल बन चुका है। इसलिए आप ओवरऑल कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अब सिंपल हो गया, क्योंकि बहुत परेशान करता रहा होगा आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो वीडियो है वो आप देखने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को भी बहुत सिंपल समझेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं। एक बात और, इस वीडियो के अंत में मैं एक दो प्रश्न दूंगा आप लोगों को बनाने के लिए, उसे आप बनाएं, जरूर बनाएं, होमवर्क के रूप में बनाएं उसे। अगर उसमें कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करें, मैं उसे सॉल्व करूंगा। लेकिन पहले मैं वीडियो बताता हूं, आप सीखें उससे। अगर आप ठीक से समझ पा रहे हैं, उसे फॉलो करें, तब वो सवाल मुश्किल से 10 सेकंड में बन जाएंगे। अगर नहीं बन पा रहे हैं तब आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत होगी। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आप लोगों ने देखा होगा बोर्ड पे। इसमें लिखा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2.1/4 गुना हो जाती है। 2.1/4 कहने का मतलब 2 होल 1/4। कोई प्रिंसिपल है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से इन 2 years becomes 2 होल 1/4। तो आपसे पूछ रहा वार्षिक दर प्रतिशत क्या है, मतलब कि इंटरेस्ट रेट पर एनम क्या है। तो ये सवाल ऐसे काफी आसान है, इसको तो जस्ट 3/2 समझ लेंगे, 50% इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कैसे करेंगे ये आपको मैं बता देता हूं। आप जरा ये समझिए, बेसिक फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो अगर जिसने नहीं देखा है कृपया फर्स्ट वीडियो देख ले, काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया फर्स्ट वीडियो का लिंक, और आई बटन पे भी और भी सारे आई बटन जो आपके राइट साइड में टॉप में होगा, इस वीडियो के राइट के टॉप में आई लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करें, बहुत सारे वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। पिछले दिन मैंने बताया था कि अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 होता है, का पावर T होता है। अगर इस पे पुट किया जाए इस सवाल को तो कैसे होगा। सवाल जो बन जा रहा है वो है, अगर हम लोग मान लेते हैं कि प्रिंसिपल इसमें 1 है, तो प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट कितना हो जाता है। अमाउंट हो जाता है आपका 2.1/4, इट मीन्स 9/4 बन जाएगा ये। और ये 1 + R/100 T का मतलब कितने साल में, तो 2 years में ऐसा हो जा रहा है। 2 years में ऐसा हो जा रहा है, तो एक का तो कोई महत्व है नहीं। 2 का जब इधर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा। रूट का क्या आएगा, 3/2। 3/2 इट मीन्स 1 + R/100। 1 प्लस उधर जाके -1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2। यानी 1/2 = R/100। 2 से 100 कट जाएगा 50 टाइम्स, इट मीन्स R आपका आ जाएगा 50%। ये तो हम ऐसे सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि इतना ऐसा प्रोसेस फॉलो करना ही है। कुछ कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, उस कॉन्सेप्ट को समझ लें, इतने लंबे प्रोसेस को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ओवरऑल देखते क्या है कि जो भी अमाउंट होता है उस अमाउंट पे यहाँ का जो भी टाइम जो होता है, वो पावर जो होता है, वो पावर यहाँ पे आके उसका रूट बनाता है। अगर टाइम 2 है तो स्क्वायर रूट देगा, अगर पावर 3 है तो क्यूब रूट देगा, अगर पावर 4 है तो 4th रूट देगा। तो इस चीज को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो अगली बार से बनाने के समय हम लोग इतना लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, बस समझेंगे कि कौन सा समय दिया है, उतना समय का रूट निकाल लेंगे अमाउंट का, तो वो आपका आ जाएगा एक सिंपल रेशियो आ जाएगा। और वो जो सिंपल रेशियो आएगा किसके बराबर आएगा, 1 + R/100 के बराबर आएगा। तो उससे हम डायरेक्ट सवाल सॉल्व कर लेते हैं। इसी सवाल को अगर बनाना होता और इस कॉन्सेप्ट को हम जान रहे होते तो हम सीधा समझते कि 9/4 है 2 साल में, इट मीन्स उसका स्क्वायर रूट निकलना है। स्क्वायर रूट निकलेगा, इट मीन्स 3/2। 3/2 किसके बराबर होगा, 1 + R/100। 3/2 को हम क्या लिखेंगे, 1 + 1/2। 1 से 1 दोनों तरफ का क्या हो जाता है, कट जाता। 3/2 को क्या लिखते हैं, 1 + 1/2 लिखते हैं ना। ये किसके बराबर होता है, 1 + R/100 के, दोनों 1 कट जाता। तो 2 से 100 कितने टाइम्स, 50 टाइम्स, तो R बराबर 50% हम डायरेक्ट निकाल सकते थे। ये पहला सवाल था, इसलिए हमने समझाने के लिए ऐसा किया। अगली बार से अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आने ही को है तो हम लोग डायरेक्ट ट्राई करेंगे कि ऐसे ही बना ले, और आप लोग ठीक से इसे समझने का प्रयास करें।
इससे क्या होगा, सवाल आप बहुत जल्दी बना पाएंगे। विश्वास नहीं होता है तो करके देखिएगा, ना हो पाए तो बताइएगा। अगला प्रश्न हम लोग लेते हैं। अगला प्रश्न, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 24,000 तथा 7 वर्षों में 27,783 रुपया हो जाती है, वार्षिक दर प्रतिशत क्या है? तो ये भी उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। आप जरा समझिए कि दोनों स्थिति में प्रिंसिपल तो बराबर रहने हैं, और एक 4 साल का अमाउंट दिया है और एक 7 साल का अमाउंट दिया है। तो क्या हम इसका डिवीजन करके कुछ रेशियो निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, जिसमें 1 + r/100 के पावर 3 का वैल्यू आ जाएगा। इससे बनाते हैं, देखिए हम दोनों तरफ डिवीजन कर देते हैं। तो बड़ा वाला जो अमाउंट है 27,783 बाई छोटा वाला अमाउंट यानी जो 4 साल में वो है 24,000। इसका P फॉर्मूला जो होता है P × 1 + r/100, P और नीचे का P एक दूसरे को काट देगा। 1 + r/100 का पावर यहाँ 7 होगा, नीचे में 1 + r/100 का पावर 4 होगा। दोनों सेम चीज का डिवीजन है तो पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इट मीन्स 1 + r/100 का पावर क्या आ जाएगा, 3। फिर वही सवाल तो हो गया जो पिछला था। अगर पावर 2 था तो स्क्वायर रूट निकालते थे, पावर 3 है तो क्या करेंगे, अब इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो क्यूब रूट निकालेंगे तो आप सबसे पहले देखिए कितना संभव है। 3 × 8 = 24, 8,000, 3 × 9 = 27, 3 × 6 = 9261। और क्यूब रूट जब निकालेंगे तो आप जानते हैं कि 9261 का क्यूब रूट क्या होता है, 21। 8000 का क्या होता है, 20, यानी 21/20। 21/20 को क्या लिखेंगे, 1 + 1/20। दोनों का 1 1 कट जाएगा, 1/20 बराबर r/100। इट मीन्स r बराबर तो 5%, यही डायरेक्ट आ गया। पूछ क्या रहा था इसमें, और यही रेट आपसे पूछ रहा था। तो क्या इस सवाल को आसानी से बनाया नहीं जा सकता है? आप डायरेक्ट क्या करते, ऐसा ही कर सकते थे, या फिर अगर आपका भाग थोड़ा मजबूत है तो आप इन सभी कैलकुलेशन, छोटा सा कैलकुलेशन था एक्चुअली, 3 से बस डिवाइड करना था, वो मन ही मन किया जा सकता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹1512 16 होल 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2401 रुपया हो जाएगा? तो ये भी आसान है। आप देख लीजिए प्रिंसिपल कितना दिया है और रेट क्या दिया है, 16 होल 2/3। 16 होल 2/3 कहने का मतलब कितना होता है, 1/6 होता है। 16 × 48, 2 50 बटा 300, 50 से 300 कट जाएगा 6 बार, यानी 1/6। 1 + 1/6 कहने का मतलब हो जाएगा 7/6। अब उसका पावर कितना है मुझे पता नहीं, वही आपको निकालना है जो टाइम है। ये अमाउंट हो जाता है 2401। प्रिंसिपल जब आ जाएगा इसके डिवीजन में, होता है ना अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 का पावर t। p मैंने इधर ले आया, तो ये 1 + r/100 यानी कितना आया था, 7/6 आया था, उसका पावर में t है। इट मीन्स ये हुआ कि इसको भी 7/6 बनाना होगा। तो देख लीजिए कि 6 इसमें कितना संभव है, और 6 से ही कटेगा। इसमें देख लीजिए 6 से, आप 6 से काट सकते हैं, तो 6 × 12, 6 मतलब 6 कितना है बस वो पता कर ले। 6 जितना होगा उतना ही बचेगा, क्योंकि कंप्लीट आना ही है। अगर दूसरा जो बचता है वो दोनों एक दूसरे को काट देगा। देख लीजिए 6 × 12 3, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 252 हुआ। फिर 6 इसमें आएगा ही, 6 × 4 = 24 और 6 × 2 = 12, 6 आ गया। फिर 6 से और कटने को है क्या, ये 36 × 2 = 72, कुछ गलती तो नहीं काटा। 6 × 2 = 12, 3, 6 × 5 = 30, 6 × 2 = 12, ये ऐसा हो गया। 6 × 4 = 24 होगा, 6 × 4 = 24, 6 × 2 = 42 हो गया। फिर 6 से ये कट जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा। आप देख रहे हैं कि 6 का सेट आ रहा है, 7 का नहीं आ रहा है। इसका मतलब 7 इसमें एक्स्ट्रा है, तो 7 से जरूर ये कट जाएगा। तो 7 से काट के आप जरूर देख लीजिए। 7 × 3 = 21, बच गया इसमें 3, 7 × 4 = 28, बच गया 2, 7 × 3 = 21, यानी 343/216 आपका आ रहा है। और 343 का रूट तो आप लोग जानते ही है 7 होता है, क्यूब रूट 7 होता है, और ये 6, तो क्यूब रूट ये 7 का, इसका क्यूब रूट 7 सॉरी, और इसका 6, यानी 7/6 का पावर क्या आ गया, 3।
इट मीन्स t बराबर आपका डायरेक्ट आ जाएगा 3, क्योंकि 7/6 दोनों का बेस एक दूसरे के बराबर होने के कारण कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर 3 डायरेक्ट आ जाएगा। ऐसे आप काट भी सकते थे, आप चाहते तो डिवीजन का कुछ रूल है वो अप्लाई कर सकते थे। कई तरीके हैं, अपना अपना तरीका है। a-2b जो होता है, a-2b जो लोग समझ रहे हैं सो समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का अलग से एक वीडियो होगा जिसमें 7 से 13 से 19 से 23 से सबका अलग अलग रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बताया जाएगा। ये था, हो गया। अब उसके बाद है 5, 6, 7, 10 10 है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी? देखिए ये सवाल कितना आसान है। नॉर्मली इसे आप तो डायरेक्ट समझ सकते हैं कि जितनी गुनी है उतना से जो नेक्स्ट गुना होना है, यानी एक अमाउंट दे दिया है कितना गुना हुआ, दूसरा अमाउंट कितना गुना हो रहा है वो आप देख लीजिए कि कितना पावर करके आएगा। जैसे कि इसमें था कि 3 गुना हुआ, फिर 81 गुना करना है, तो 3 गुना से 81 गुना करने के लिए कितना पावर करने की जरूरत होगी? तो 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 9 का 3 का क्यूब 27 और 3 का पावर 4, इट मीन्स 81, यानी 4 बार पावर करने की आवश्यकता होगी। जितना पावर होता है उतना से हम लोग टाइम में गुना कर देते हैं। तो पिछले बार में कितना टाइम लगा था? 6 साल। अब अभी 4 जो आया है 4 से 6 में गुना कर देंगे 24। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इस चीज को ग्राफ से आप समझ सकते हैं। देखिए 3 गुना हुआ, जाना हम लोगों को कहां तक है? 81 गुना तक। तो फिर 3 गुना होगा तो 9 गुना होगा, फिर 3 गुना होगा तो क्या होगा? 27 गुना, फिर 3 गुना होगा तो कितना होगा? 81 गुना। ऐसा ही था। यहां तक आने में कितना साल लगा था? 4 इयर्स। फिर यहां तक जाने में फिर 4 इयर्स लगेगा, क्योंकि 3 गुना हो रहा है। हर 3 गुना होने में 4 साल तो लगेंगे ही। फिर 4 साल यहाँ पे 4 साल लगा था, नहीं 6 साल लगा था, 6 इयर्स, फिर 6 इयर्स, फिर 3 गुना होने में 6 इयर्स, फिर 3 गुना होने में 6 इयर्स। ओवरऑल आप क्या देख पा रहे हैं? कितने साल हम लोग यूज कर पा रहे हैं? तो 3 गुना होने में 6 साल, फिर 6 साल, फिर 6 साल, फिर 6 साल, इट मीन्स टोटल कितना हो गया? 24 इयर्स। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 16 नंबर है, एक टाइप का, इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों में 12,000 तथा 12 वर्षों में 18,000 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है? तो इसे करना कुछ नहीं था, इसे जस्ट 3/2 से गुना कर देना है, 2/3 से, तो 8,000 हो जाएगा। कैसे मैं बता देता हूँ। आप रेशियो यहां भी ले सकते हैं। रेशियो लेंगे 6 साल का और 12 साल का, तो 12 साल और 6 साल का जब रेशियो लेंगे तो 18/12, क्योंकि अमाउंट बटा अमाउंट है। अमाउंट जो 12 साल में हुआ है वो 18,000 है, और जो 6 साल में हुआ 12,000 है। दोनों का 3 जीरो हमने कैंसिल कर दिया, पी तो कैंसिल आ जाएगा। 1 + r/100 का पावर 12 बाई 1 + r/100 का पावर 6, दोनों सेम चीज का डिवीजन है, तो लास्टली क्या बचेगा? तो उसका पावर माइनस हो जाएगा। इट मीन्स 1 + r/100 का पावर 6 का वैल्यू आ जाएगा 18/12, इट मीन्स 3/2। ठीक है। अगर पहले केस में हम लोग चलते हैं, पहले केस में जो था कि 12,000 रुपया हो जाता है P × 1 + r/100 6 साल में, ऐसा सवाल में लिखा था। 1 + r/100 का पावर 6 का वैल्यू क्या है? 3/2 है। 3/2 उधर जाएगा, क्या आ जाएगा? 2/3। 2/3 जब आएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं P × 3/2। 3 से कट जाएगा 4 बार, 2 जाके 4,000 से गुना हो जाएगा, इट मीन्स P कितना आ जाएगा? 8,000 रुपया डायरेक्ट आपका आ जाएगा। इसी चीज को हम मनी मन सोच सकते थे कि अगर 6 साल और 12 साल है तो पावर का डिफरेंस यानी टाइम का डिफरेंस क्या रहा है? 6, और दिया भी है 6 साल फर्स्ट केस में। तो डायरेक्ट हम 2/3 या 3/2, तो ऐसे हुआ कंपाउंड का मतलब कि अमाउंट जो बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करने के बाद हमको प्रिंसिपल निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल अमाउंट से क्या होगा? कम होगा। तो 3/2 है, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2/3 कर देंगे, उलट देंगे। ऐसे भी इस साइड पलटेगा जब, तो 2/3 ही हो जाएगा। तो 2/3 हम लोग डायरेक्ट चाहते
तो 12,000 का कर लेते, तो 3 से 12,000 4,000 बार कट जाता, 4,000 गुना 8,000 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट है इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन 28। देखिए इसमें लिखा है चमन किसी बैंक से 6,300 रुपया ऋण लिया तथा उसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर किस्तों में चुकाने का निर्णय किया। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है ये, आप जरा समझिए। सवाल था चमन किसी बैंक से 6,300 रुपया ऋण लिया तथा उसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। आप जरा ये समझिए कि कोई भी इंस्टॉलमेंट जो होगा उसका अमाउंट क्या होगा, बराबर आएगा। पहला जो इंस्टॉलमेंट होगा उसमें इंटरेस्ट कितने साल का जुड़ा होगा, 1 साल का। दूसरा जो इंस्टॉलमेंट होगा उसमें इंटरेस्ट कितने साल का जुड़ा होगा, 2 साल का। तीसरा जो इंस्टॉलमेंट होगा उसमें इंटरेस्ट कितने साल का जुड़ा होगा, 3 साल का। फिर भी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो इक्वल होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आई जो होगा, चाहे पहला साल हो या दूसरा साल या तीसरा साल, सब में आई मतलब इंस्टॉलमेंट, इसको इंस्टॉलमेंट बोलिए। इंस्टॉलमेंट हर साल में बराबर होगा। पहले साल में 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल में 2 साल का, तीसरे साल में 3 साल का, लेकिन तीनों के लिए प्रिंसिपल अलग अलग होगा। पहले मैं बेसिक बता देता हूं, फिर डायरेक्ट में बताऊंगा। P2 होगा दूसरा 1 + R/100 का पावर 2। एक मार्कर और था, वो किधर गया? अच्छा, पॉकेट में है मेरे। P3 1 + R/100 का पावर 3। ठीक है, अब जरा देखिए, ये इंस्टॉलमेंट सभी स्थिति में बराबर तो होनी ही है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट का मतलब तो हम लोग जान ही रहे हैं कि हर बार बराबर पे करना होगा। इसमें 10% दिया है। हर साल का प्रिंसिपल क्या मुझे नहीं पता, लेकिन जितने 3 साल जो 3 इंस्टॉलमेंट है, तीनों प्रिंसिपल जोड़ के अमाउंट जो प्रिंसिपल जो आना है वो 6,300 रुपया ही आना है। इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये और ये थोड़ा मैं बेसिक बातें भी समझाऊंगा, इसको डिटेल में पहले अच्छे से समझ ले, फिर सवाल डायरेक्ट बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा। P1 मुझे नहीं पता, R का वैल्यू 10% है, 10/100 यानी 10, 11/10 ये आ जाएगा। P2 11/10 का स्क्वायर, इट मीन्स 121/100 आएगा। ये P3 1331, क्योंकि 11 का क्यूब हो जाएगा, 1331/1000 हो जाएगा। ये आ गया आपका। यहां से P1, P2, P3 का रेशियो निकाला जा सकता है। किस प्रकार? आप याद कीजिए, आप लोग रेशियो और प्रोपोर्शन में पढ़े होंगे कि 3A = 4B = 6C। अगर ऐसा होता था तो A:B:C आप लोग कैसे निकालते थे? तो आपको याद होगा कि जहां पे निकालना होता था, जिसका निकालना होता था रेशियो, उसको छोड़ देते थे, बाकी दोनों को गुना करते थे। जिन्हें नहीं पता हो जान लीजिए कि अगर ऐसा हो, साथ में प्रोडक्ट कुछ किया गया हो किसी नंबर में, और उसके बाद 3 या 4 जो भी हो वेरिएबल, उसका रेशियो निकालना हो, तो जहां पे आप हो उसको छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को या बाकी 3 जितने भी बचे सबको प्रोडक्ट करके उसके सामने लिखिए। और इसी प्रकार से सभी में करें, और जो मिनिमम कटने के बाद जो बचेगा वही आपका रिक्वायर्ड रेशियो होगा। बहुत से लोगों को पता भी होगा। तो यहाँ पे पहुंचे 3 हम लोग छोड़ देंगे, 4 × 6 इसके लिए होगा। 4 पे पहुंचे तो 4 को छोड़ देंगे, 3 × 6 ये होगा। 6 पे पहुंचे तो 6 को छोड़ देंगे, 3 × 4 ये होगा। अब जो कटने वाला है काट दीजिए, 3 3 3 से 6 2 बार। अच्छा, 2 से भी कटने वाला है, 2 से 6 3 बार, 2 से 4 2 बार। ये हो गया 4:3:2 हो गया। ये 4:3:2 हो गया। इसी चीज को आप, कुछ लोग ऐसे करते होंगे, सभी को k के बराबर कर लेते होंगे। यहां से a का वैल्यू k/3, b का वैल्यू k/4, c का वैल्यू k/6 लेते थे। अब A:B यानी k/3, k/4 C k/6 लेते थे।
3 4 6 के एलसीएम क्या लेते थे 12, 12 से सभी में जब गुना करते थे तो 3 से 12 कटता 4 बार, और के सब में तो कॉमन है, कट जाएगा, ये आ जाएगा 4। इसमें जब 12 से गुना करते थे 4 से 12 3 बार, 6 से 12 कटता 2 बार, 4:3:2 ऐसे भी ला सकते थे। तो आपकी मर्जी आप कैसे करते हैं, लेकिन ये अच्छा रहेगा कि जहां पे आप पहुंचे उसे छोड़ दें, बाकी जो 2 हैं उन्हें आप गुना करें, और जो शॉर्टेस्ट फॉर्म पॉसिबल है उसे आप बना लें, वो आपका रेशियो हो जाएगा। इस प्रकार हम P1 P2 P3 का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे, यहां पहुंचे तो इसको छोड़ देंगे, और कुछ कटने वाला तो यहां काट लीजिए ताकि सवाल में आसानी हो जाए। 11 से 121 11 बार, ये 121 बार, 10 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। मैं ओवरऑल फिर फाइनली बताऊंगा कि इसको बिना इतना किए भी कैसे कर सकते हैं, फिलहाल आप बेसिक समझ लीजिए। ये बच गया 1, यहां पे जब आएंगे तो इसको छोड़ देंगे, इस दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, इट मीन्स 11/10 गुने 121/100 रेशियो है ना। यहां जब आएंगे तो इसे छोड़ देंगे, इस दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, 1 गुने 121/100। यहां पे आएंगे तो इसको छोड़ देंगे, इस दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, 11/10। कुछ कटने को है क्या, हाँ कटने को है, 0 से 0 कट जाएगा, कट जाएगा, 11 से 1 बार, 11 से 11 बार, ये कट जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे वाला फ्रैक्शन खत्म करेंगे। 100 10 का एलसीएम क्या होगा 100 से सब में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 121, इसमें जब गुना करेंगे तो बच जाएगा 110, ये आ जाएगा 100 सीधा सीधी। यही आपका प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। लेकिन क्या इतना करने की जरूरत थी क्या? आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना करने की जरूरत नहीं थी। आप जरा फिर से मेरी पुरानी बात पे, मैंने कुछ देर पहले जो कहा था उस चीज पे थोड़ा गौर कीजिए। मैंने कहा था कि पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट तो बराबर होगा जो मुझे पे करना है, लेकिन पहले साल में 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल में 2 साल का इंटरेस्ट लगेगा। अब पे करना बराबर है और इंटरेस्ट देना एक जगह 1 साल का है, एक जगह 2 साल का है। इट मीन्स प्रिंसिपल का जो वैल्यू है दूसरे साल में कम होगा, क्योंकि इंटरेस्ट वहां ज्यादा पे करना है और बराबर अमाउंट ही रखना है। उसी प्रकार तीसरे साल में प्रिंसिपल और क्या होगा, कम होगा। क्या समझ रहे मेरी बात, कि जहां पे ज्यादा इंटरेस्ट देना है वहां पे प्रिंसिपल ऑटोमेटिक कम होगा, क्योंकि अमाउंट पे बराबर करना है लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा पे करना है। ज्यादा इंटरेस्ट जैसे ही पे कीजिएगा तो प्रिंसिपल ऑटोमेटिक क्या होगा, कम होगा। अगर इस बात को हम समझ पा रहे हैं तो आप आसानी से जो आखिरी ईयर है, आखिरी ईयर यहाँ पे तीसरा है, इट मीन्स आखिरी इंस्टॉलमेंट, उसको 100 डायरेक्ट मान ले, कुछ इतना करने की जरूरत नहीं है, 100 मान ले। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या है 10%, तो उससे पहले वाला जो प्रिंसिपल होगा वो 10% ज्यादा होगा। तो 100 से 10% ज्यादा कीजिएगा तो 110 दूसरा इंस्टॉलमेंट होगा। उससे पहले वाला जो इंस्टॉलमेंट होगा उसमें प्रिंसिपल 10% और ज्यादा होगा। इट मीन्स 110 का 10% क्या होता है 11, 110 में 11 जोड़ेंगे 121। आप इस चीज को डायरेक्ट निकाल सकते थे। यही आपका प्रिंसिपल का रेशियो है। यानी इतना लंबा झंझट करने के बजाय आप डायरेक्ट इस रेशियो का इस्तेमाल कर सकते थे प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को समझ के, कि प्रिंसिपल कब ज्यादा होना है कब कम होना है। आप 100 मान लीजिए आखिरी वाले को, क्योंकि आखिरी वाले में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, तो जाहिर सी बात है कि उसमें 100 मान लेंगे। उससे पहले वाला जो इंस्टॉलमेंट होगा उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम देना पड़ेगा, इट मीन्स प्रिंसिपल कुछ बढ़ जाएगा, बढ़ेगा उसी रेट से जिस रेट से आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इट मीन्स 10%, फिर उससे पहले उसी प्रकार। यानी आप डायरेक्ट ये निकाल सकते थे। अब ये जोड़ना कितना आसान है, आप देख लीजिए 100, 200, 300 और 21, 10 कितना हो गया 31, यानी 331 आपका आ गया प्रिंसिपल। ठीक है, और रियल में प्रिंसिपल इस सवाल में कितना दिया गया था 6,300 रुपया। 6,300 रुपया मेरे हिसाब से प्रिंसिपल कितना हो रहा है 331, जबकि 6,000 कितना इसमें दिया है 300 रुपया आपका प्रिंसिपल दिया है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 6300/331। ये आपका प्रिंसिपल का एक यूनिट का वैल्यू है। इस सवाल में पूछ क्या रहा था, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। तो किस्त की राशि ज्ञात करना कितना आसान है। ये है आपका प्रिंसिपल पहले साल का, तो पहले साल में कितना इंटरेस्ट दीजिएगा 1 साल का, कितना परसेंट है तो 10%। इट मीन्स अगर इसका इंस्टॉलमेंट लेना पड़ेगा तो 1 साल का इंटरेस्ट बस इसमें जोड़ देना है। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट इसमें कितना होगा 10% जोड़ेंगे तो 100 का चीज 110 बनेगा। इट मीन्स 11/10,
इंस्टॉलमेंट इसमें होगा 121 का 11/10। इसमें लेंगे तो 110 का 2 साल का लेना पड़ेगा, 11/10 का स्क्वायर। इसमें लेंगे तो 100 का, इट मीन्स 3 साल का इंटरेस्ट, यानी 11/10 का क्यूब। यही आपका इंस्टॉलमेंट होगा। आप देखिए कैलकुलेट करके सभी बराबर आएंगे। आपने अभी निकाला 1 यूनिट का वैल्यू, आपको इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालना है। आप तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान इस्तेमाल करना किसे है, तो इसको है। यानी 121 गुने 11/10 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, वो आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू दी गई है, 121 गुने 11/10 की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें यानी 6300/331 में 121 गुने 11/10 से आप प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा आंसर आपका। 0 से 0 कट गया। और भी कुछ कटने को है? सवाल तो यही है ना? हाँ यही है, ये कट जाएगा। 331, 7 चौका 28, 11 से नहीं, 3 नहीं। अब डायरेक्ट डिवीजन कर दीजिए इसमें। ये ओवरऑल आंसर जो आना है ना, 2533 रुपया 32 पैसा आएगा। यही आपका आंसर आएगा। यहाँ कैलकुलेट करके रखा हुआ है पहले से, आप डायरेक्ट निकालिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इतना मेहनत या तो कर सकते हैं, या फिर उम्मीद है पहले करते होंगे। कुछ लोग इससे भी लंबा बनाते हैं, आप देख सकते हैं, कई बुक्स में आपको दिख जाएंगे। लेकिन या तो आप ऐसे कर लें, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, मैंने समझा दिया, या फिर आप इतना मेहनत ना करें, आप डायरेक्ट इसे ऐसे करें। आप अंतिम बार सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे सबसे कम प्रिंसिपल होगा, तो इसलिए मैंने प्रिंसिपल 100 माना। उससे पहले वाले इंस्टॉलमेंट में हमने इंटरेस्ट 1 साल का कम पे किया, इट मीन्स प्रिंसिपल थोड़ा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, तो उसी रेशियो में बढ़ेगा। 10% है तो 10%। कितना आसान लग रहा है, बहुत ईजी लग रहा है। हो गया ना कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 के बाद 29 उतार लीजिए इसे और अच्छे से समझिए। किसी तरह का डाउट हो तो कमेंट करें। और डिमांड काफ़ी आ रही है और मुझे अच्छा लग रहा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। लोग अब नंबर सिस्टम का डिमांड कर रहे हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक का। उसे भी मैं ज़रूर बताऊंगा। सिंपल चैप्टर्स के भी वीडियोस बनाने को कहा जा रहा है। उसके बाद जैसे कि रेस का वीडियो बनाने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद फिर ये टाइम एंड डिस्टेंस का, ट्रेन वगैरह, बोट एंड स्टीम, सब बनाएंगे एक एक करके। पहले इसे ख़त्म कर लेते हैं। आप लोग कृपया सपोर्ट करें। पसंद आ रहा हो तो बहुत से लोगों के साथ शेयर कीजिए। इससे आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मेरा हौसला और बढ़ेगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। मुझे लगा कि मैं पढ़ा रहा हूं तो लोगों को काम आ रहा है। एक टीवी का मूल्य 12,000 रुपया है। एक ग्राहक 4,000 रुपये का भुगतान कर उसे खरीद लिया तथा शेष राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 बराबर किस्तों में चुकता करने का वचन दिया। उसके द्वारा भुगतान किया गया प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। तो यहाँ भी आप वैसे ही सोच सकते हैं। आप जरा ये समझिए, 4,000 उसने पेमेंट कर दिया है, तो 4,000 पेमेंट कर दिया है, ये बिल्कुल वही सवाल है। 4,000 पेमेंट कर दिया, बचा 8,000, यानी 3 इंस्टॉलमेंट मिलाकर उसे टोटल प्रिंसिपल 8,000 ही पे करने हैं। आखिरी का जो इंस्टॉलमेंट होगा उसमें प्रिंसिपल सबसे कम होगा, आप वहाँ पे 100 मान सकते हैं। उससे पहले वाला प्रिंसिपल क्या होगा, 105। उससे पहले वाला प्रिंसिपल क्या होगा, 105 में 5% और जोड़ देंगे, यानी 110.25 आ जाएगा। इस प्रकार से तीनों जब प्रिंसिपल जोड़ेंगे तो आपका 8,000 के इक्वल आ जाएगा। और उसे सॉल्व करेंगे आप तो आपका प्रिंसिपल 1 यूनिट का वैल्यू, तो आप 1 साल का इंटरेस्ट जोड़ के, जो भी आपका यहाँ पे आया है, मतलब जैसे अभी आया था पिछले सवाल में, वैसे ही करके 1 साल का इंटरेस्ट उसमें ऐड कर दें और उसके इक्वल आप अमाउंट निकाल लें, वही आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मीन्स 30 पे। इसमें लिखा है, मैंने 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ रुपए ऋण के रूप में लिया तथा उसे 3 बराबर किस्तों में चुकाने का वादा किया। यदि प्रत्येक किस्त 2662 रुपये का हो तो मैंने उसे कितने रुपए उधार लिया। देखिए ये भी वही सवाल है, बस फर्क ये है कि पिछले सवाल में प्रिंसिपल दे दिया गया था
और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आपसे पूछ रहा था। इसमें इंस्टॉलमेंट दे दिया है और प्रिंसिपल का अमाउंट आपसे पूछ रहा है। तो बहुत सिंपल, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसे बना सकते हैं। सबसे पहले समझिए 2662 रुपया 2600, और ये सारा का सारा क्या है, अमाउंट है। इंस्टॉलमेंट जो होता है अमाउंट होता है। प्रिंसिपल इसमें जो भी होगा पहले साल में और दूसरे साल में तीसरे साल में क्या होगा, आप जरा समझिए, तीनों में अमाउंट बराबर है। इंटरेस्ट पहले साल में कम है, इट मीन्स प्रिंसिपल जो क्या होगा थोड़ा ज्यादा इसमें आएगा, दूसरे साल में प्रिंसिपल थोड़ा कम आएगा, तीसरे साल में 2662 फर्स्ट ईयर का है इंस्टॉलमेंट, सेकेंड ईयर का भी है, थर्ड ईयर का भी है, सब 2662 ही है। यही सवाल में दिया है। अब इसमें आपको प्रिंसिपल निकालना है और तीनों प्रिंसिपल को जोड़ देना है। 10% होने के कारण ये कितने के बराबर है, 110% के बराबर एक साल के लिए। तो हमको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल तो कम होना है, तो 110/100 किया जाए या 110/100 किया जाए या 100/110 किया जाए, तो आपके मन में स्वाभाविक रूप से जवाब आएगा। चूंकि प्रिंसिपल कम होना है तो 110/100 से गुना करने से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 100/110 से गुना करना सही रहेगा। 100/110 कहने का मतलब 10/11, चूंकि एक साल का है तो पावर 1, ये 10/11, 2 साल का है तो पावर 2, 10/11 ये भी, लेकिन पावर 3। अब निकाल लीजिए 11 से, जब इसमें डिवाइड करेंगे 11 दूना 22, 4 11 चौका 44, 11 दूना 22, 2420 रुपया। 10/11 तो एक इसमें मैंने ऑलरेडी करके रखा है, यानी एक 10/11 और करना पड़ेगा, यानी ये इसमें 10/11 करके तो ये आता है, एक 10/11 करके दूसरा करना है, इसका मतलब एक 10/11 इसका और निकाल दे तो हमारा आ जाएगा। तो 11 से इसमें जब भाग लगेंगे 11 दूना 22, बचा 2, 11 दूना 22, 2200 रुपये। 10/11 का पावर 2 करने तक ये वैल्यू है, अब 3 करना है, इट मीन्स इसका 10/11 एक और कर देंगे तो 10/11 का पावर 3 आ जाएगा। तो 10/11 कितना हो जाता है, 2000 रुपये। सबको जोड़ दीजिए, आपका 6620 रुपये आ जाएगा। यही आपका प्रिंसिपल है। देखिए कितना आसान है, हुआ ना आखिर। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल, जैसा मैंने वादा किया था शुरू में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। ये तो हो गया आज का वीडियो। अब आप 2 सवाल होमवर्क के रूप में देख लें। देखें पहले वीडियो में, देख लिया आपने। इन दोनों सवाल को सॉल्व करें। किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप फेस कर रहे हो, तो उसे कमेंट में आप मेंशन करें, मैं जरूर उसे समाधान करके आपको बताऊंगा, या तो नेक्स्ट वीडियो में, या फिर ऐसे कंपाउंड इंटरेस्ट का नेक्स्ट वीडियो होना नहीं है, लेकिन किसी भी दूसरे वीडियो में मैं इसे बता दूंगा, और या फिर कमेंट में ही मैं बता दूंगा इसे सॉल्व करके। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसे यूज करें। अगर आप 10 सेकंड में जो क्वेश्चन दिए गए, एक सवाल 10 सेकंड में बना पाते हैं, इसका मतलब आपने वीडियो ठीक से देखा और सीखा है। अगर आप नहीं कर पा रहे, 10 से 15 सेकंड काफ़ी है ऐसे सवालों के लिए, तो आप वीडियो फिर से देखें और पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखें, अच्छा रहेगा। और हर दिन मैं वीडियो क्वालिटी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि वीडियो, एक्चुअली मैं अभी सीख रहा हूँ, मुझे पढ़ाने अच्छा आता है, लेकिन यूट्यूब का वीडियो बनाने बहुत उतना अच्छा नहीं आता जितना मैंने चाहा है करना, या फिर अच्छा होना चाहिए। मैं हर दिन सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, और आप देख भी पा रहे होंगे पिछले वीडियोस में और इस वीडियो में फ़र्क कैसा आता जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वॉइस का जो प्रॉब्लम है वो इसमें ख़त्म हो गया होगा, वॉइस अच्छी आ रही होगी, साथ साथ वीडियो भी अच्छा आ रहा होगा। ऐसे ही हम इम्प्रूव करते जाएंगे, ऐसे ही आप लोग मैथ से इम्प्रूव करते जाइए और सपोर्ट करते रहिए, ताकि चैनल भी इम्प्रूव करे, हर आदमी इम्प्रूव करे, हर तरीके से इम्प्रूव करे और अच्छे से करे और सपोर्ट करें। मैं ऐसा ही वीडियो अच्छा डालूंगा, ताकि आप लोग को किसी भी एग्जाम में निराश होकर ना आना पड़े। ओके, टिल देन प्रयास कीजिए, बनाइए।